सया सर्वसिद्धाणम् ओम नमो सया सर्वसिद्धाणम् ओम नमो सया सर्वसिद्धाणम्। सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनिया मम आराध्या गुरुणी मैया के चरणों में शत वंदन। पाठ पर विराजित प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में शत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, कल हमने किस बात पर चर्चा की थी? प्रतिक्रमण और अतिक्रमण। आपको पसंद क्या आया था? अतिक्रमण, प्रतिक्रमण। तो आइए प्रतिक्रमण के लिए हम लोग लौट आए। 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के बाद नंबर 8वां अनर्थ दंड वीरमण व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो थोड़ी हम शब्दों की व्याख्या कर लें। एक होता है अर्थदंड और एक अनर्थदंड। जिसके द्वारा आत्मा दंडित हो वह दंड कहा जाता है। एक होता है व्यय और दूसरा होता है अपव्यय। आप व्यय करते हो या अपव्यय करते हो? हाँ, दोनों करते हो? एक करते हो, व्यय करते हो, अपव्यय नहीं। अर्थदंड करते हो या अनर्थदंड करते हो? हाँ, अनर्थ नहीं, अर्थ। अतिचारों पर जाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन सा करते हो। 8वां जो अनर्थ दंड है, जिसके द्वारा आत्मा दंडित होती है। एक बात याद रखिएगा, उसे चांद नहीं कहा जा सकता जो आग उगल दे। उसे अमृत नहीं कहा जा सकता जिसे पीने के बाद मौत हो जाए। उसे औषध नहीं कहा जा सकता जिसके सेवन से बीमारी बढ़ जाए। उसे सूरज नहीं कहा जा सकता जिसके बाद अंधेरा नजर आ जाए। उसे सागर नहीं कहा जा सकता जिसमें गंभीरता नजर न आए। उसे जल नहीं कहा जा सकता जिसके पीने के बाद आपकी प्यास ना बुझे। उसे फूल नहीं कहा जा सकता जिसको हाथों में लेने के बाद आपका मन आप्लावित न हो। और उसे श्रावक नहीं कहा जा सकता कि जो अनर्थ दंड का सेवन करता हो। अनर्थ दंड का सेवन करना अर्थात सबसे पहला अतिचार कौन सा है? उसका काम विकार बढ़ाने वाली कुचेष्टा की हो। क्या है हम करते हैं, क्या है हम करवाते हैं, या क्या हम करने वालों का अनुमोदन करते हैं? तीनों चीज पूछ रही हूं। नहीं करते हो? कैसे? काम विकार बढ़ाने वाली कुचेष्टा की हो। कैसे होता है और किस तरह से होता है? अभी प्रयुषण पूर्ण होंगे, नवरात्रि आएगी, एक फैशन, एक ट्रैक, नया जमाना, नया युग, नए विचार, नई थीम। रात्रि में 10 बजे के बाद गरबा खेला जाता है। एक युग था कि परमात्मा के सामने या मंदिर के सामने या मूर्ति के सामने मीरा नाचती थी तो भक्ति में डूबती थी।
आज मूर्तियों के सामने नाचते हैं, और गीत और थीम कौन सी होती है? काम विकार बढ़ाने वाली कुचेष्टा। आप में से शायद नहीं जाते होंगे, ये मैं 100% आपके ऊपर गारंटी कर सकती हूं, लेकिन क्या आपके बच्चे जाते या नहीं जाते? कोई बोल रहा है नहीं जाते, कोई बोल रहा है जाते हैं। अगर जाते हैं, वैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, जैन परिवार और अपने समाज के बच्चे जाते हैं, और जाने के बाद यह भी देखा है कि उन गरबा के दिनों में, उन नवरात्रि के दिनों में, अगर आप पूरे साल का ब्यौरा देखो और नवरात्रि का अगर ब्यौरा देखो, हाईएस्ट बलात्कार और रेप के केस उन नवरात्रि के 9 दिनों में होते हैं। क्यों होते हैं? रात्रि में 10-11 बजे के बाद लड़के और लड़कियां साथ में गरबा जो खेलते हैं, उसमें न जाने कितने केस होते हैं। कईयों का अफेयर हो जाता है, कईयों की दोस्ती हो जाती है, कईयों का प्यार हो जाता है, और वो प्यार लव मैरिज में बदल जाता है। ऐसे गरबे करवाना अपनी सोसाइटी के अंदर, ध्यान से सुनना, ऐसे गरबे देखना, ऐसे गरबे सुनना, ये क्या है? ये अनर्थादंड है। आइए दूसरा क्या है? भंड कुचेष्टा की हो करते हैं हम लोग, हंसी और मजाक। कैसी? एक होता है जोक्स, जिसे आज की लैंग्वेज में कहता है वेज जोक्स, और एक होते हैं नॉनवेज जोक्स। आप चाहे नॉनवेज जोक्स नहीं करते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके घरों के कई बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर गंदे जो जोक्स आते हैं, कॉपी पेस्ट करना और आगे फॉरवर्ड करना। इस तरह से करने से भी आपको दोष कौन सा लगता है? अनर्थादंड। गंदे गीत सुनना, गंदे टीवी के ऊपर क्या देखना? सीरियल्स देखना। अरे देखो, मैं टीवी देखने का मना नहीं करती, लेकिन ऐसे सीरियल्स देखो कि जिससे आपकी भावनाओं में देश प्रेम उमड़े। ऐसे सीरियल्स देखो कि जिससे आपकी भावनाएं पवित्र हो, लेकिन ऐसे सीरियल्स मत देखो कि जिससे आपके मन में काम विकार, कामोत्तेजक, वैराग्य की भावना न आए। और भावना कौन सी आ जाए? बोलो। मन के अंदर अगर गलत भावनाएं आए तो ऐसा देखना हमारे यहाँ पर निषेध है। लेकिन ऐसा कौन सा घर है कि जिसके घर पर क्या नहीं है? मुसलमान हमारे देश के अंदर आए, उन्होंने हमारे किले तोड़े, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। यवन हमारे भारत के अंदर आए, गजनी आया, हमारे यहाँ की संपत्ति लूट कर गया। लेकिन अंग्रेज हमारे भारत के अंदर आए, उन्होंने हमारे मंदिर नहीं तोड़े, उन्होंने हमारे किले नहीं तोड़े, लेकिन वे हमारी संस्कृति को क्या करके गए? तोड़ के गए। अंग्रेज गए देश से, लेकिन जाते जाते एक डब्बा देकर गए। क्या देकर गए? एक डब्बा देकर गए, एक इटालियन बॉक्स देकर गए, एक बुलडोजर देकर गए, जाते जाते एक एटम बम देकर गए। अगर आप यहां बैठे हो स्थानक के अंदर और आपको कोई कहे कि आपके घर में कोई आतंकवादी छिपा हुआ है,
या आपके घर में किसी ने बम रख दिया है, बोलो आपका सामाजिक में मन लगेगा? क्यों? बोलो। जवाब तो इतना अच्छा देते रायचूर वाले कि सुनकर मन खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। यहां पर आप बैठे और किसी ने कह दिया कि आतंकवादी घर में छिपा हुआ है, अरे जाने दो, जिस रास्ते से आप आ रहे हो स्थानक में, उसी रास्ते में आतंकवादी बैठा हुआ है, उसने टाइम बम, एटम बम या कुछ रखा हुआ है, या विस्फोटक द्रव्य रखा हुआ है, या आरडीएक्स रखा हुआ है, आप आओगे स्थानक में? आइए मैं आपको कहती हूं, आपके घर में आतंकवादी है, मैं कहती हूं आपके घर में एटम बम है, मैं कहती हूं आपके घर में टाइम बम है, यू आर एक्सेप्ट? बोलो। अरे वो आतंकवादी अच्छा है कि एक को खत्म करेगा, लेकिन आपके घर में जो आतंकवादी जो बम पड़ा है, जो एक एक नहीं बोल रहे कि कितने हमारे घर में, 5-5 है, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को जो क्या कर देगा, खत्म करेगा। ओहो, उसे बड़ा सजा कर रख रहे हो, भगवान की तरह उसको कहां बिठा कर रखा है आपने? ऊपर बिठा कर रखा है। अगर आपके घर में टीवी चलती है और 140 नहीं 200 चैनल अगर चलते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगी आपको 8वां क्या लग रहा है? अनर्थ दंड लग रहा है। कई ऐसे घर देखे हैं, कई ऐसे परिवार देखे हैं कि जिनके घरों में कोई संपत्ति की कमी नहीं है, अतुल वैभव है, पैसा है, गाड़ियां हैं, फरारी है, मर्सिडीज है, लेकिन संस्कृति का तोड़ने का बुलडोजर नहीं है। सारे चैनलों क्या लाइन कट की हुई है, किसी डिश का कनेक्शन नहीं है। सही कहूं, वे संस्कृति के रक्षक हैं। अगर हमारे घर में टीवी चलती है, चैनल चलते हैं, और आजकल तो नया युग, मोबाइल पर जो चाहो। अरे एक जमाना था, एक समय था कि सिनेमा हॉल में, थिएटर में जिन फिल्मों में लिखा जाता था कि यहां पर 18 साल के नीचे के बच्चों को प्रवेश नहीं है, सेंसर बोर्ड जिसे पास कर देता था कि यहां बच्चे नहीं आ सकते, तो वह पिक्चर के अंदर बच्चे नहीं जाते थे। लेकिन वही फिल्में आज टीवी पर दिखाई जा रही है, वही अश्लील फिल्में किस पर दिखाई जा रही है? मोबाइल के ऊपर। अब चेक करो कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। काश अगर ये चीजें चल रही है तो याद रखना, आपका व्यय नहीं, आपका क्या हो रहा है? बोलो। अपव्यय हो रहा है। अगर आप अपव्यय करते हो, और मैं बताऊं आपका अपव्यय, आपके घर के अंदर आपकी महिलाओं की कभी कपाट खोलकर देखना, कितनी साड़ियां मिलेगी? रोज नहीं पहन के आ रही, कितनी? कोई लिमिट, गिनती नहीं होती। अरे जाने दो, साड़ियां तो ठीक है, साड़ियों से कनेक्टेड ज्वेलरी, ज्वेलरी से कनेक्टेड हेयर बैंड, साड़ी के मैचिंग का सब मालूम है दादाजी। जय ललिता के घर पर जब रेड पड़ी थी, तमिलनाडु की अम्मा, 4000 जोड़ी तो सिर्फ जूते निकले थे। कितने? 4000 जोड़ी जूते, 8000 से अधिक साड़ियां। तो रायचूर की सेठानियां भी कुछ कम नहीं है। बाहर जाकर देखो, पता चल जाएगा कि चप्पल कब कौन सी पहन कर आती है। ये क्या है? बोलो, व्यय या अपव्यय? और मैं आपको बताऊं, शादी जब होती है,
पहले 21, 20, 25, 27 आइटम, अब कितने हो गए? 101। और उसमें भी खाना कब होता है? रात में। और वो भी कहाँ होता है? गार्डन में। और ऊपर से बड़ी बड़ी वो कैंसा होलोजिन पोलोजिन क्या पता क्या बोलते हैं, वे लाइटें जलती है। चौमासा उठने के बाद कई बार बारिश शादियों के समय में आती है, लाइट जल रही है, तवे के ऊपर फ्राई भिंडी, ये देखो कौन बोला कि ऊपर से मच्छर गिरते हैं, भिंडी फ्राई हुई, साथ में मच्छर फ्राई हुआ। ये दंड कौन सा है? कौन सा है? अर्थदंड, अनर्थ दंड। शादी है, ठीक है, आप संसारी हो, लेकिन मुझे एक बात याद आई। आपने जलगांव निवासी आरसी बाफना का नाम सुना होगा। जब उनकी खुद की शादी थी, सेकंड शादी जब उन्होंने की, घटना उस समय की है, वे खुद होटल बुक करने के लिए गए शादी के लिए। और आदमी, मैं हर बार कहा करती हूं कि अपने स्टेटस के हिसाब से जगह चॉइस करता है। जगह चॉइस की, होटल देखी 5 स्टार, और जिस ज़माने में उनकी शादी थी उस समय 7 स्टार इंडिया में नहीं आया था, 5 स्टार होटल। लेकिन उन्होंने होटल वालों को बोला कि 3 दिन के लिए मैं होटल बुक कर रहा हूँ, 3 दिन के लिए यहाँ पर नो ड्रिंक्स और नो नॉनवेज, आमलेट, ये कुछ भी नहीं आना चाहिए। होटल वाले ने मना कर दिया, यह पॉसिबल नहीं है। दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी, फिर एक होटल वाले ने कहा ठीक है, मैं 3 दिन के लिए नॉनवेज ड्रिंक्स सब कुछ क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं, होटल बुक कर लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? मैं जो 3 दिन की मेरी कमाई नॉनवेज की 15 लाख रुपया है, अब 15 लाख रुपया भर दो, मैं 3 दिन के लिए ये सारी जीव हिंसा बंद कर दूंगा। 5 स्टार होटल में शादी के समय 15 लाख आरसी बाफना ने भरे। ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, आप चाहे तो पूछ सकते हैं, लेकिन अब तो इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि उन्होंने 3 दिन के लिए होटल की हिंसा को बंद करवाई। अर्थदंड जरूर लगा, लेकिन किससे बच गए? अनर्थ दंड से बच गए, हिंसा से बच गए। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जब आदमी को अर्थदंड तो जरूर लगता है, लेकिन अनर्थ दंड से क्या हो सकता है? बच सकता है। लेकिन हम हमारे जीवन के अंदर अर्थदंड तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं? अनर्थ दंड भी करते हैं। मैं और आपको उदाहरण बताऊं कि व्यक्ति अनर्थ दंड से कैसे बचता है। धोलका निवासी कुमारपाल भाई शाह, आपने अगर उनका नाम सुना हो, सच कहूं श्रावकों की प्रशंसा करने का भी मेरा दिल क्या करता है, बहुत बार करता है। और जब कोई अच्छा श्रावक मिलता है, श्रद्धा और भक्ति वाला, तो मुझे उस पर गर्व भी होता है। कुमारपाल भाई की घटना है अपने जीवन की। एक शिविर चल रहा था, शिविर के अंदर, टेंट के अंदर शिविर लगाया गया था, हजारों बच्चे शिविर के अंदर आए हुए थे। अचानक रात को तेज आंधी और तूफान चला, मानो ऐसा लगा कि हवा के अंदर टेंट पूरा उड़ जाएगा। बाहर भयंकर बारिश और उसके साथ आंधी तूफान, और वहां पर बच्चे सोए हुए हैं। कुमारपाल भाई विचार करते हैं, अगर इस शिविर के अंदर कोई बच्चा मर गया,
या कोई दुर्घटनाएं हो गई तो आने वाले समय के अंदर माँ बाप अपने बच्चे को कहाँ नहीं भेजेंगे, शिविर के अंदर नहीं भेजेंगे। और दूसरा, मरना और समय में मौत हो जाएगी, क्या किया जाए? नवकार मंत्र का स्मरण करते करते कुमारपाल भाई एक प्रतिज्ञा लेते हैं, अगर यह आंधी और तूफान थम जाए और किसी भी शिविर वाले को कोई भी दुर्घटना ना हो तो मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। क्या सौगन लिए? मन के अंदर एक भाव लाए। भाव इतने उत्कृष्ट थे, मन में विचार इतने अच्छे थे कि तुरंत वह आंधी और तूफान रुका। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में आचार्य के पास पहुंचे, गुरुदेव मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का सौगंध दिलवा दो। गुरुदेव ने कहा, ऐसा क्यों, क्या कारण? संसारी हो? गुरुदेव आज मैंने रात्रि में ऐसे से मन में भाव लाया और वह आंधी रुक गई, इसलिए मुझे सौगंध लेना है। और उससे आगे जब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, जब तक मैं संयम नहीं लूं, जब तक ये रजोरन पात्र मेरे हाथ में ना आए, तब तक मैं घी का उपयोग नहीं करूंगा। आज उस कुमारपाल भाई शाह के पास अतुल संपत्ति है, लेकिन एक भी उसके नाम का बैंक में कोई खाता नहीं है, एक भी चेक पर वह सिग्नेचर नहीं करता है, गलती से जीवन के अंदर घी नहीं लगा है। हजारों जिसने गौशालाएं खोली है, हर जगह दान देता है। काश गुजरात जाने का मौका मिले, धोलका जाने का मौका मिले, कलिकुंड जाने का मौका मिले तो एक बार उस कुमारपाल भाई के दर्शन क्या करना। मिलने की बात नहीं कर रही हूं, किसकी बात कर रही हूं? दर्शन की बात कर रही हूं। इसको बोलते हैं सही मायने में जिसने अनर्थादंड का क्या कर दिया हो, त्याग कर दिया हो। और तीसरा कौन सा है? बोलो तीसरा अतिचार। मुखरी वचन बोला हो, गलत शब्दों का प्रयोग करना, गंदी हंसी और मजाक करना, यह भी क्या है? अनर्था दंड है। और भंडोपकरण जो अनावश्यक है, जिसके लिए मैं कह सकती हूं संजुत्ता, क्या बोलते हो आप? संजुत्ता अहिगरणे। इसका मतलब संजय दत्त की तरह घर में एक के 56 राइफल रखे तो कौन सा दोष लगे? अनर्था दंड लगे। आप तो नहीं रखते हो ना? कई जैनियों का देखा है जिनका बड़ा बिजनेस है, महाराज साहब मेरे पास पिस्तौल और राइफल का क्या है? लाइसेंस है। और समय आने पर महाराज साहब आज उस गुंडे से मुठभेड़ हो गई और मैंने उसको क्या कर दिया? उड़ा दिया। कौन सा दोष लगा? अनर्था दंड। भंड कुचेष्टा की हो, मुखरी वचन बोला हो, ये सारे कौन से हैं? अनर्था दंड है। प्लीज रिक्वेस्ट, पर्व प्रयुषण का समय आया है। इन 8 दिनों के अंदर व्यय करना, लेकिन क्या मत करना? बोलो, अपव्यय मत करना। इन 8 दिनों के अंदर ऐसा कोई भी कार्य मत करना। जीवन भर ना करो तो गुड। मुझे याद आया एक बारडोली के श्रावक वीरचंद भाई, 30 साल की जिनकी उम्र है, महाराज श्री जी का एक प्रवचन सुना और प्रवचन था सुदर्शन सेठ का। मन में विचार आया कि मुझे भी संयम लेना है, दीक्षा लेना है। कई बार ऐसा होता है कि कई आत्माएं विचार करती है, तय करती है, लेकिन किन्हीं कारणों से दीक्षा नहीं ले पाती। अभी भी बारडोली के अंदर वो वीरचंद भाई है जिसने घी का त्याग किया हुआ है,
जिसने मिठाई का त्याग किया हुआ है, जो 11वां परिपन पोषण करता है, 5 तिथियों का, जो दिन की 10 सामायिक करता है, और जिसने अपने जीवन में 30 साल की उम्र के बाद जिसने कच्चे पानी का उपयोग नहीं किया है, जिसने हली लीलोत्री का उपयोग नहीं किया है, जिसने विगों में से कई विगों का त्याग किया हुआ है, ऐसे श्रावक को बोलो, अरे नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। इन्हीं श्रावकों के बल पर, इन्हीं संतों के बल पर हमारा समाज, बोलो, आप साधु वंदना बोलते हो ना? छोटी आती है आपको छोटी साधु वंदना किसी को? एक एक मुनि रस नारा त्यागी, एक एक ज्ञान भंडार। क्या कहा? ये संतों के लिए कहा गया है, लेकिन मैं कहूंगी ऐसे कौन होते हैं? ऐसा नहीं है कि हर श्रावक अनर्था दंड ही कर रहा है या हर श्रावक 15 कर्मादान ही कर रहा है, नहीं। ऐसे श्रावक भी हैं, अतीत का जाने दो। दुनिया जिसे कलयुग कहती है, दुनिया जिसे पाप का युग कहती है, दुनिया जिसे वासना का युग कहती है, मैं कहूं ऐसे युग के अंदर भी ऐसे ऐसे श्रावक हैं जो संपूर्ण रूप से, अरे व्रतों का पालन करते हैं। धार्मिक है, घड़ी में कितने बज गए? 10 बज गए, हमारा प्रवचन का समय हो गया। आइए ऐसे श्रावक जो जिन शासन के गौरव है, जिन्हें जिन शासन पर नाज है, जिन श्रावकों को जिन शासन पर नाज है, ऐसे शासन को किस पर नाज है? अरे आप जैसे धार्मिक श्रावकों पर नाज है। ऐसे श्रावकों का जितना अभिनंदन किया जाए, बोल भगवान महावीर।